प्रिय दोस्तों, मैं महिपाल सिंह पर्यावरण सुरक्षा संघ से प्रकृति का सेवक आपका मित्र प्रस्तुत हूँ आपके बीच में। जो वीडियो सीरीज हमारी चल रही है जातिवाद, उसमें ये मेरा आखिरी एपिसोड है इसका जातिवाद का। और आज मैं इसका आपको सारा जो पीछे मैंने जिन जिन जातियों के संगठनों के बारे में बात कही थी, मैंने जो है 7 वीडियो आपके सामने प्रस्तुत की। सातों में अलग अलग जातियों के बारे में बताया था। जाति बहुत हैं, कितनी जातियों के बारे में मैं आपको प्रस्तुत करूं कि किस में क्या कमियां हैं, लेकिन कुछ ही जातियों के बारे में मैंने आपको प्रस्तुत किया। लेकिन मेरे बंधुओं, रियल में मेरा मकसद ये था कि लोग जो काम जातिवाद मिटाने के लिए जितना जोर लगा रहे हैं, और जातिवाद मिटने वाला तो है नहीं, मैंने पहले ही कहा ये जातिवाद नहीं मिटेगा, तो उतना, या जो छुआछूत के बारे में बात करते हैं, उतना वो संगठन जो जातिवाद के खिलाफ हैं या ये चाहते हैं कि बाकी जातिवाद ख़त्म हो, या कुछ लोग ऐसे हैं कि जातिवाद बना रहे हैं, वो उन लोगों के लिए मैंने यही है कि जितना जोर आप इस चीज़ पे लगा रहे हो, जो कि असंभव है, उससे बेटर यह है कि आप अपनी जो जाति के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उन पर दूर करने की कोशिश करें, और अब उसके कल्याण के लिए जो योजनाएं ला सकते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें उसमें कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने प्रस्तुतिकरण दिया था। रियल में जितने भर भी जातिगत संगठन हैं, वो सारे जो संगठन हैं वो गलत दिशा में काम कर रहे हैं, सही दिशा में कोई काम नहीं कर रहा है। जातिगत संगठन इसलिए बनाए जाते हैं, जो जाति अपना संगठन बनाती है उसका मकसद होता है कि वो अपनी जाति में जो कुरीतियाँ हैं या कमियां हैं उनको दूर करें, उनको दूर करने के लिए काम करें, लेकिन वो उल्टा ही काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी भी जातिगत जो संगठन है उसने कभी भी उस जाति के कल्याण के लिए कोई काम नहीं किया, और अगर जो किया है तो कोई बताए कि भाई हमारे जो एक संगठन है हमारा, ये हम इस जाति के हैं, और हमारी जाति का ये संगठन है और उसने हमारी जाति के लिए ये अच्छा काम किया है। मुझे तो कोई ऐसा लगता नहीं, लेकिन अगर जो किया है तो आप बता सकते हैं। उससे हो सकता है कि आप उससे प्रेरणा लेके जो अदर संगठन हैं वो भी जो है का मतलब वो ऐसे काम करें। तो ये मेरा उद्देश्य था जो आपके सामने प्रस्तुत किया। लेकिन और जो छुआछूत वाली बात है उसको मैंने बिल्कुल डिनाई किया ही है, आपको सामने प्रस्तुतिकरण किया। छुआछूत जो वाली बात है वो खाली एक प्रोपेगेंडा है, क्योंकि छुआछूत अब किसी प्रकार की नहीं है समाज में। आज के समाज में मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मेरे यहाँ तो खैर 60 साल पहले से नहीं था, 50-60 साल पहले से भी इस तरीके की कोई हरकत मैंने नहीं देखी थी जैसा कि लोग दर्शाते हैं। लेकिन अब की स्थिति अगर जो देखी जाए तो अब की इस फिलहाल की स्थिति में छुआछूत वाली बात कहीं भी नहीं है। कितने भी मैंने प्रमाण आपके सामने पेश किए हैं, कोई भी एक प्रमाण आप दे सकते हैं कि यहाँ पर छुआछूत की वजह से ऐसी कोई बात हुई है। ऐसा कोई काम अब छुआछूत वाला नहीं है। तो जो छुआछूत वाला है वो तो जो है कुछ लोग जातिगत संगठन हैं और कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, अपनी रोटियां सेकने के लिए, अपने विशेष फ़ायदे के लिए इस तरीके का प्रोपेगेंडा करते हैं और जो लोगों को नुकसान पहुंचवाते हैं, क्योंकि उन्हें अपना उल्लू सीधा करना है। किसी को नुकसान होता है तो हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे अनेक आपको वो मिलेंगे, क्योंकि अपने स्वार्थ के वशीभूत लोगों को लड़ा देते हैं, मरवा देते हैं, क्योंकि उन्हें क्या है, उन्हें अपना उल्लू सीधी करना, अपना जो है फ़ायदा होना चाहिए। किसी का कोई मर रहा है, जी रहा है, उससे कोई लेना देना उनका नहीं है। उन्हें सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए काम करना होता है। ऐसा लोगों, बहुत ज़्यादा लोग समाज में हैं, और ख़ास तौर पर वो हैं जो जातिगत संगठनों के मुखिया बने बैठे हैं। उनका यही काम है। हकीकत में जो जातिगत संगठन है वो यही काम कर रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहे हैं अपनी जाति विशेष के लिए। उनका काम सिर्फ यही है कि किसी तरीके से दूसरी जातियों के साथ में झगड़ा और फसाद करें, लड़ाएँ और उसका फ़ायदा उठाएँ, लाभ उठाने के लिए ऐसे काम करते हैं। और एक नहीं, कितने भी संगठन हैं, एक भी संगठन ऐसा नहीं है जो इस काम में इन्वॉल्व ना हो। जितने भी संगठन हैं और जितने भी उनके कार्यकर्ता, में आगे का तो सबके सब चोर हैं, बेईमान हैं, लुच्चे हैं, गुंडे हैं, लफंगे हैं।
मैं स्पष्ट कह देता हूँ कि अगर जो किसी को बुरा लग रहा है लग जाए, मेरे को कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और किसी के माई के लाल में हिम्मत है वो कुछ बिगाड़ सकता है तो बिगाड़ के दिखाए, क्योंकि सच को स्वीकार करना बड़ा मुश्किल काम है। जो जातिगत संगठन जितने पर भी हैं अपनी जाति के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल सबसे पहली तो बात यह है कि उन पर कब्जा ही गुंडों का है। वो जातिगत जो संगठन हैं, उनके जो मुखिया हैं या कार्यकर्ता हैं, तमाम के तमाम जो है का बदमाश, निकम्मे और लुच्चा लफंगे बेरोजगार हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है। अरे अगर जो काम ही करना है आपको तो राष्ट्र के हित में करो ना, या जातिगत संगठन ही अगर जो बना के आपको काम करना है तो अपनी जाति की उद्धार के लिए काम करो, अपनी जाति विशेष के लिए कुछ फ़ायदे का काम करिए, उसके कल्याण का काम करिए, उसके अंदर जो कुरीतियाँ हैं उनका काम करिए, अगर जो आप अच्छे आदमी हो तो। लेकिन अच्छे काम तो आपने कुछ किया नहीं उन जातिगत संगठन बना के, अपनी जाति के लिए कोई विशेष काम नहीं किया है, कोई अच्छा काम नहीं किया है, केवल प्रोपेगेंडा रचा है या लड़ाई झगड़े किए हैं, खून हुए हैं, लोगों की जो है का मतलब जाने गई हैं, वो सिर्फ इसी कारण की वजह से गई हैं। उनका अपनी संस्कृति से कोई लेना देना नहीं है, वो भारतीय संस्कृति को केवल दिखावे के लिए यूज करते हैं। बाकी अगर जो रियल लाइफ में उनके जो है का आप घरों पे जाके देखो तो उन्हें पता चलेगा कि वो कितनी जो है का मतलब संस्कृति का पालन करते हैं। ना उन्हें भारतीय संस्कृति से कोई लेना, ना कोई समाज से लेना है। तो जितने भर भी जाति संगठन हैं भाई साहब, मैं फिर कह रहा हूं कि अगर जो उनके कार्यकर्ता सही हों और सही दिशा में काम करें तो कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, अपनी जातियों के अंदर जो कुरीतियाँ हैं उन्हें दूर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा जो है का विकल्प रहता है, लेकिन उसमें उनका कुछ फ़ायदा नहीं होगा, उनका कुछ फ़ायदा विशेष नहीं होना है, सब पर्सनल फ़ायदा नहीं होगा, उसमें पूरी जाति का फ़ायदा होना है, पूरे समाज का फ़ायदा होना है, तो उसे नहीं करेंगे। वो काम करेंगे जिससे उन्हें पर्सनल बेनिफिट हो, पर्सनल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। कभी जो है का समाज कल्याण के लिए उनकी भावना रही नहीं है। वो नेता बनते ही इसलिए हैं, अपनी जाति के, अपने समाज के, अपने संगठन के नेता इसलिए बनते हैं कि उससे कुछ लाभ उठा सकें। तो ये बात रहेगी। अब मैं बात करता हूं कि अगर जो जातिवाद को आपको ख़त्म करना है तो उसके लिए क्या काम किया जा सकता है। अगर जो आप मेरी बात से सहमत हो तो आप जो है का वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्पष्ट बात कहता हूं मैं आपको, अगर जो आपको जातिवाद को ख़त्म करना ही है तो गवर्नमेंट को क्या चाहिए। सबसे पहले तो मैं तो कहूँ गवर्नमेंट पक्ष में ही नहीं है कि जातिवाद ख़त्म हो। गवर्नमेंट बिल्कुल पक्ष में नहीं है इसके कि जातिवाद ख़त्म हो, केवल प्रोपेगेंडा है। गवर्नमेंट खुद चाहती है कि जाति परंपरा जो है जाति प्रथा हमेशा बनी रहे और उनकी राजनीतिक रोटियां सेकते रहें, उनको वोट बैंक बना रहे हैं। वो वोट बैंक की राजनीति है, क्योंकि वो जातिवाद को ख़त्म करना नहीं चाहते। और कुछ जाति भी ऐसी हैं जो जातिवाद को ख़त्म करना चाहती भी नहीं। क्यों चाहेंगी? क्योंकि उन्हें बेनिफिट हो रहा है। अगर जो जातिवाद ख़त्म करना ही है तो जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट हैं उनमें जाति का कॉलम ख़त्म कर दो। जाति का कोई कॉलम नहीं होना चाहिए, न राशन कार्ड में जाति का कॉलम हो, न स्कूल में जब का मतलब पढ़ता है बच्चा जब जाति का कोई कॉलम हो, किसी सरकारी कागज़ पे जाति का कोई कॉलम होना ही नहीं चाहिए। और ना ही नौकरी वाली जो फार्म आती है, नौकरी वाले फार्म में भी जाति का कोई कॉलम होना चाहिए। यहाँ तक कि जाति प्रमाण पत्र की ही ज़रूरत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सीधी बात है कि जब ये सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा, सब समान हो जाएंगे, अपनी योग्यता के अनुसार से लोग जॉब पाएंगे, अपनी योग्यता के अनुसार पे ही सबको जो है का मिलेगा। अगर जो आपको कैटेगरी करना है, कैटेगराइज करना है और अपना जो निम्न जो दबे हुए लोग हैं उनको ऊपर उभारना है तो उसके लिए आर्थिक उस पर जो है का आप श्रेणी बनाइए, ना कि जाति के साथ। तो जाति का तो बिल्कुल ही ख़त्म कर देना चाहिए। जाति का कोई कॉलम किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में नहीं होना चाहिए। जाति का कॉलम ही ख़त्म कर दो। जब जाति का कॉलम ख़त्म कर दोगे तो ना तो जो है का आरक्षण का कोई मुद्दा रहेगा, तो सब समान है, सब समान है। जिसमें योग्यता होगी वो आगे बढ़ेगा, जो योग्यता होगी जिसके अंदर वो आगे आएगा ना, वो बढ़ेगा। जिसमें नहीं होगी वो रहेगा। फिर अगर जो आप ये भी चाहते हो कि भाई लोगों का उद्धार हो, जो कमज़ोर तबका है,
जो कमज़ोर लोग हैं, तो उनकी एक आर्थिक जो है का मतलब वो बनाई है, उसकी इनकम बेस पे आप उसके लिए काम कर सकते हैं। उसमें जाति का नहीं, केवल आर्थिक उसका होना चाहिए कि आपकी आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी इनकम क्या है। इनकम सर्टिफिकेट लगना चाहिए, जाति सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, इनकम सर्टिफिकेट की ज़रूरत होनी चाहिए। तो वहाँ से जो है कहा आप जातिवाद को ख़त्म कर सकते हो। अगर जो सरकार चाहे कि सारे जितने भर भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं या नौकरी के लिए जितनी भरी सर्विस के लिए जितने भर भी जो है वो भरे जाते हैं फॉर्म, उनमें सब में जाति का कॉलम ख़त्म कर देना चाहिए। ना फिर किसी मंदिर में कोई जाति पूछेगा, ना किसी जो है कहीं भी आपकी जाति कोई पूछेगा ही नहीं, क्योंकि जाति का कोई कॉलम ही नहीं होगा। जब जाति की कोई बात ही नहीं होगी तो जातिवाद रहेगा ही नहीं, सब खत्म, सब समान। जो जातिवाद खत्म है, जातिवाद खत्म करके देख लीजिए, कितने लोग खड़े हो जाएंगे देखो जातिवाद के उसमें, और पता चल जाएगा जातिवाद कौन चाहता कौन नहीं चाहता है। आप ये आंदोलन चला के देखिए ना, ये करके देखिए, जातिवाद खत्म होने में मैं कह रहा हूँ एक दिन नहीं लगना, दूसरे दिन की ज़रूरत नहीं है, एक दिन में जातिवाद खत्म। सीधा सा है, गवर्नमेंट जितने बड़े भी डॉक्यूमेंट हैं उनमें जातिगत कॉलम होने नहीं चाहिए। जातिवाद का कोई, जाति का कोई कॉलम ही हटा दो, जाति का कॉलम हटा, जातिवाद खत्म। आपकी क्या राय है इसमें, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जातिवाद खत्म होगा या नहीं होगा? अपने आप हो जाएगा भाई साहब, अपने आप हो जाएगा। लेकिन इसे कोई न गवर्नमेंट करेगी और ना ही जो जातिवाद वाली बात जो करती हैं या जाति के नाम पुकारने पर जो नए नए कानून आते हैं ना, उन कानूनों की ज़रूरत पड़ेगी। उन सब कोई कानून नहीं होगा, कोई कानून की ज़रूरत नहीं है। SC/ST एक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, UGC की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना कोई ब्राह्मण समाज का हल्ला मचाएगा, ना कोई जो है दलित का कोई हल्ला होगा, तो सब समान हो जाएंगे, कोई जाति नहीं है। और ये तभी संभव है कि जाति की कोई पहचान ही नहीं रहे। पहचान कब नहीं रहेगी? जबकि जो है जितने बड़े गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सब समान हो जाए, कोई भी किसी नौकरी के लिए अप्लाई करे, योग्य होगा उसे मिल जाएगी, या जो पात्र होगा इनकम के बेस पे उसे लाभ मिलेगा गवर्नमेंट की स्कीम का। करके देख लीजिए, जाति का कोई भी कॉलम नहीं होना चाहिए, हटा दीजिए कॉलम। जब जाति का कॉलम नहीं होगा तो आरक्षण नहीं होगा, सबके लिए समान जो है का व्यवहार हो जाएगा। कितने लोग पक्ष में हैं, कितने लोग इस बात के पक्ष में हैं? बताइए मेरे को। और यही जातिवाद को ख़त्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर जो आप ख़त्म करना चाहते हो तो। अगर जो नहीं ख़त्म करना है तो आपकी इच्छा है, सब जाति एक हो जाएंगी। फिर चाहे कोई किसी भी धर्म में आपको अपना लो, अपना भी लो, धर्म में अपना लो, उठा लेना, फ़ायदा कैसे उठा लेते हो? एक कानून हो जाए सबके लिए, एक कानून की बात होती है ना कि भाई एक कानून होना चाहिए देश में, एक ही कानून होना चाहिए। तो एक ही कानून होगा, न जातिवाद रहे न धर्मवाद रहे। अपने आप सब जो है आ जाएंगे ठिकाने के, कौन जो है जातिवाद चाहता है, कौन धर्मवाद चाहता है, कौन इस पर राजनीति कर रहा है, कौन इसके पक्ष में है, कौन विपक्ष में है, सब खुल के आ जाएगा। सब ये खुल के आ जाएगा और पता चल जाएगा। लेकिन एक बात बताऊँ मैं आपको, अब भी कह रहा हूँ, आप टिप्पणी करके जो है बता सकते हैं कि मैंने जो बात कही है गलत है या सही है। आप टिप्पणी करके बताइए, और अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर चैनल पर होने वाली चर्चा आपको बात पसंद आती है तो, और नहीं है आप तो आपकी इच्छा है, देखो उसके बारे में ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता। तो मेरे प्रिय मित्रों, भाई और बहनों,
जातिवाद को ख़त्म करने का मैंने जो विकल्प दिया है वो आपको कैसा लगा, टिप्पणी करके अवश्य बताइए। अगर जो आप इसके विरोध में हैं तब भी टिप्पणी कीजिए, और पक्ष में हैं तब भी टिप्पणी कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक कीजिए। टिप्पणी करके, अगर जो मैं गलत कह रहा हूँ तो टिप्पणी करके आप बताइए कि आपने गलत कहा है, आपने गलत कहा है। और अगर जो आपको ये लगता है कि मेरी बात सही है तब भी टिप्पणी करके बताइए कि हाँ मैंने सही कहा, ये गलत कहा। मैं सभी भाई और बहनों से कहता हूँ कि इससे देखो ना तो कोई कास्ट रहेगी, जातिवाद ख़त्म हो जाएगा। जातिवाद बिल्कुल ख़त्म होने की यही एक तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। जब तक कागज़ों पर जाति रहेगी, जब तक जातिवाद ख़त्म नहीं हो सकता। जिस दिन कागज़ों से जाति हट जाएगी उस दिन जातिवाद ख़त्म हो जाएगा। जय प्रकृति, जय।